हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और प्रीवियस सारे टारगेट कर लिए होंगे और आज आए होंगे विद अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए होंगे। चलते हैं आज के टारगेट पे। अगर कोई नया है चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लेलिस्ट में जाएं, डे 1 से स्टार्ट करें टारगेट को। अभी भी आप कर सकते हो, काफी टाइम है हमारे पास, तो आप डे 1 से स्टार्ट करो और डे बाय डे टारगेट को करो, ठीक है। और जो भी आपका डाउट रहे वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीकली रिवीजन पर जरूर ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, ठीक है। देखो, कैलकुलेशन पार्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम आपको हर तरह की कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन पार्ट जो हम नहीं समझते उसको भी मैं कैलकुलेशन में शामिल करके आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको हमेशा कहूंगा कि भाई यहाँ भी आप स्पीड बढ़ा सकते हो। जितनी भी जगह स्पीड बढ़ सकती है सब जगह को मैं इन्वॉल्व करूंगा। अभी बहुत कुछ यहाँ आने वाला है कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आने वाली है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। तो अलग अलग मैं चीजें यहाँ लेता रहूंगा। तो आज का जो हमारा पार्ट है कैलकुलेशन में वो ये है मेन थिंग। अब ये तो मैंने इसलिए लिया कि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हाँ यार, इस पे भी मुझे ध्यान देना है, किस तरह से एडिशन करना है। तो पता है किस तरह से करना है, मैंने बताया था ना, 7 से 13, 21, 1, 2, 10, 19, 26, 261, इस तरह से करते हो क्या? इसी तरह से करते हो तो भाई ठीक है, बढ़िया है, वीडियो को लाइक करो। और इस तरह से नहीं करते तो भाई साहब करना शुरू कर दो। अब इसमें से लंबी लंबी कैलकुलेशन लिया करो, डेली प्रैक्टिस किया करो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके 10 एग्जांपल और लो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये देखो 10% और 20%, तो दोनों बढ़ रहे हैं। क्या होगा मतलब, जैसे मैं कह दूं एक वस्तु की रेट पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, बताओ ओवरऑल कितनी बढ़ी? तो 10 + 20 + 200 बटा 100 कितना आएगा? 32। कैसे? अब फास्ट कैसे करें भाई? तुरंत देखो, 10 और 20 30, 30 और 200 बटा 100 2, तो 10 30 और 10 30 और 2 32। इसको देखो कितना आएगा? फास्टली बताओ, कितने सेकंड में बता सकते हो? 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा? 60 + 8 68, 60 + 8 68। कैसे? 40 + 20 60 + 40 × 20/100 कितना आएगा? 68। तो थोड़ा सा अपने माइंड को फास्ट बनाना शुरू कर दो, इस तरह से फास्टली रिप्लाई करना शुरू कर दो। अब मान लो मैं आपको दूं 30 + 20, बताओ कितना आएगा? 30% और 20% का, अगर 30% बढ़ा 20% बढ़ा, फिर मतलब वस्तु की कीमत पहले 30% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी, बताओ ओवरऑल कितनी बढ़ी? तो 30 + 20 + 10 कितना आया? 60। तो इस तरह से आपको फास्टली आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे एग्जांपल लेके। मैंने तो 2 एग्जांपल दिया, आपको और एग्जांपल लेना है, ठीक है। मैथ्स में रिवीजन करना है। एवरेज डेट 3 है, 7 डेज। क्लासेस का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया था, अगर कहीं से आपको नहीं कर रहे तो वहां से कर सकते हो। अदरवाइज अपने जो नोट्स है वो रिवाइज करो, अगर पढ़ चुके हो तो नोट्स रिवाइज करो। डे 3 है। प्रैक्टिस करनी है रेशियो के 380 से 400 नंबर क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 60 से 90 नंबर क्वेश्चन। हमारा रेशियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम टाइम एंड वर्क और एवरेज के जो प्रैक्टिस है वो टॉपिक को शामिल करेंगे प्रैक्टिस में। ये आप किरण या पिनेकल किसी भी प्रीवियस बुक से कर सकते हो। ग्रामर में बात करें तो प्रीपोजिशन का डे 4 है 7 डेज में से, तो रिवाइज कर देना। हमने एक फिक्स प्रीपोजिशन की आपको क्लास दी थी, जो आप 2-3 दिन या 4 दिन 7 डेज तक उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उस अपने हिसाब से 7 दिन हमारे पूरे होने वाले हैं, तब तक कंप्लीट कर लेना और उनको याद कर लेना। जो भी सर ने पढ़ा है उस क्लास में सारे कॉपी में लिख के याद भी करना शुरू कर देना डेली बेसिस पे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन डे 4 है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ रहे हो तो वहां से पढ़ सकते हो, अदरवाइज क्लास का लिंक हमने आपको दिया है। वोकेबलरी में ब्लैक बुक या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक है वोकेब की, वहां से कर सकते हो। वन वर्ड 840 से 850, इडियम्स है 650 से 670 और सिनोनियम्स है 320 से 330। तो ये आपके वर्ड, इडियम और सिनोनियम्स ये आपको पढ़ने हैं, 50 है टोटल। जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है वहां से कर सकते हो, जो भी वोकेब की बुक है, ठीक है। और एज यू नो कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल पढ़ना है या स्टोरी कोई पढ़नी है, या अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका 2 पेज या 1 पेज पढ़ना है, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट बढ़े, ठीक है। रीजनिंग में बात करें, एनालॉजी करनी है 350 से 370, कोडिंग डिकोडिंग 120 से 130 नंबर क्वेश्चन, कैलेंडर के 50 से 60 नंबर क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट के 10 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से मैं डिजाइन किया इन चीजों को कि आपकी जो रीजनिंग है उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप पहले कवर कर लो, और जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है, कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आती, एनालॉजी समझ में नहीं आती, हमने क्लासेस के लिंक दिए हैं आपको बाकायदा, और आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करवा रहे हैं। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, ये भी ध्यान रखना। मल्टीपल टाइम्स हम करेंगे इसको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में बात करें, पॉलिटी में लोकसभा एंड राज्यसभा हमने 2 दिनों में कंप्लीट की थी। अभी पिछले में एक एक्स्ट्रा दिन दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, मुझे पता है कि आई कैन फील की लोकसभा एंड राज्यसभा पढ़ के उसको याद कर पाना इतना आसान नहीं था 2 दिन में, तो आप उसको रिवाइज कर लेना। वापस मैं 1 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है। साइंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासेस कर सकते हो, अगर नहीं कर रखी है कहीं से, वो मतलब अगर समझ में आता है तो आप लुसेंट से पढ़िए, किसी और बुक से पढ़िए, किसी और नोट से पढ़िए, जो भी आपके पास सोर्स है। अगर समझ में नहीं आता है तो जो मैंने प्लेलिस्ट दी थी साइंस की, वो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उस पर पिन मैसेज में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि वहां से आपको क्लासेस के लिंक सारे मिलते रहे। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में टैग करके मुझे पूछ सकते हो, बाकी ग्रुप मेंबर से भी पूछ सकते हो। तो यह टॉपिक आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टारगेट। एक लास्ट आपको मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, अब से मैं डेली आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ताकि एक जीके भी हमारा आपस में जुड़ा रहे।
तो आज का आपका जीके का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो ये है कि सती प्रथा का जो अंत है वो कब किया, किसने किया, और सती प्रथा के बारे में जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में उल्लेख है ये आपको बताना है, और वो उस अभिलेख को किसने लिखा था ये भी आपको पता होना चाहिए। दोबारा क्वेश्चन सुन लो, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में है, उसको किसने लिखा था, और इस पर बैन किसने लगाया था और कब लगाया था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टारगेट। आई होप कि आपको टारगेट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल वापस इसी जोश के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।